जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है ऑपरेशन, एक साथ धार्मिक डॉक्टरों का और दर्दियों का। आप सबसे निवेदन, वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। अच्छा लगा हो तो शेयर करें ताकि लाखों करोड़ों लोगों को रियल जानकारी मिले और आपको अनुमोदना का पुण्य मिले। सब्जेक्ट ऑपरेशन है, यानी कि ऑपरेशन का नाम सुनते ही दिल में यूं लगता है कि यार ऑपरेशन करना है तो कहीं न कहीं दर्द तो होगा। ऑपरेशन यानी कि चीर फाड़, कैंची चलेगी, कटर चलेगा, सुई चलेगी, ब्लेड चलेगी तो दर्द होगा। अरे जिन जिन के अंदर गांठे हैं उनको निकालनी है, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा ना। ऑपरेशन किए बिना गांठे निकल नहीं सकती। मुझे किसी को दर्द दुख देने का कोई भाव नहीं है, कोई भावना आहत, आपकी आत्मा को आहत करने की कोई भाव नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक ही भाव है कि हम स्व और पर का कल्याण करें, कैसे भी करके। धार्मिक क्षेत्र में अमुक सब्जेक्ट पर जहां जो भी परिवर्तन और बदलाव की जरूरत है, उस परिवर्तन और बदलाव को हम हमारे समाज में, जैन धर्म के सारे संप्रदाय में, सारे आचार्य, सारे चारित्रात्माएं उसे एक्सेप्ट करके अपनाएं और एक परिवर्तन लाएं। बस यही भाव है दिल में। फिर भी किसी को दुख दर्द होता है तो मैं दिल से प्रतिक्रमण करता हूँ, दिल से आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ और प्रत्याख्यान करता हूँ कैसे दुख दोबारा मैं आप सबको कभी ना दूं। ये मेरा एक एडवांस में पेन किलर है। अब कुछ ध्यान की बात करते हैं। सब धर्मों में, जैन धर्म में भी और सब धर्मों में कहा जाता है ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। और मैं कह रहा हूं कि ध्यान करने की चीज नहीं है। ये सुनकर आप सबको आश्चर्य होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि आज दिन तक आपने यही सुना है कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। मगर ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान तो उत्पन्न होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ध्यान उत्पन्न होता है, ध्यान किया नहीं जाता। जो भी किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, वह एकाग्रता है, कंसंट्रेशन मात्र है। किसी चैतन्य केंद्र पर ध्यान करना, श्वास पर ध्यान करो, आते जाते श्वास को देखो, उस पर ध्यान करो। अलग अलग चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करो। किसी मूर्ति पर ध्यान करो। ऐसा कहा जाता है, वह ध्यान नहीं है, एकाग्रता है। मुझे बात समझ में नहीं आती कि एकाग्रता को ध्यान कैसे कह सकते हैं। एकाग्रता भी किसे जरूरत है? जिसे व्यग्रता की व्याधि हो, बीमारी हो, चित्त मन बार बार भटकता ही रहता है, एक सेकंड के लिए भी वो शांत नहीं बैठ सकते।
व्यग्रता की बीमारी हो, उन्हें एकाग्रता करने की जरूरत है। फिर बंद आंखों से करे या खुली आंखों से करे। खुली आंखों से भी दीपक की लौ को देखना, सूर्य चंद्र तारों को देखना, कहीं भी नदी झरनों को देखना, कोई मूर्ति पर ध्यान करना, उसे त्राटक ध्यान भी कहते हैं। ध्यान के अनेकों अनेक प्रकार प्रचलित है, मगर उसकी डीप में न जाते हुए शॉर्ट में ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान उत्पन्न होता है। उसका ध्यान कैसे उत्पन्न होता है उसके उदाहरण मैं आपको अभी दे देता हूं। जैसे 4 ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन चारों ध्यान के अंदर ही पूरा संसार, पूरा लोक है। किसी न किसी एक ध्यान में जीव रहता ही है। अब ये ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान उत्पन्न होता है। वह कैसे होता है इसे समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमें कटु शब्द बोले, उस समय वो जो शब्द बोले हैं उसके प्रभाव से हमारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी खड़ी हुई, तकलीफ खड़ी हुई, पीड़ा खड़ी हुई, दर्द खड़ा हुआ कि मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने इसका क्या बिगाड़ा। मतलब अपने आप को खुद वो कोसने लगता है, अपने आप में दुखी होता है व्यक्ति। उसे आर्त ध्यान कहते हैं। अब कटु शब्द सुन लिया और एक कटु शब्द बोला तो उसे सामने वापस 2-4 कटु शब्द सुना दिए। यानी कि पहले खुद दुखी हो रहा था, अब सामने वाले को भी दुखी किया। यानी कि ये रौद्र ध्यान उत्पन्न हो गया। 2 ध्यान हो गए। तीसरा धर्म ध्यान। यदि सामने वाले ने कटु शब्द बोला है, उससे खुद न दुखी हुआ और न सामने वाले को दुखी किया, कुछ भी बोलकर समता रख ली, समभाव रख लिया, खुद न दुखी हुआ और सामने वाले को भी दुखी नहीं किया, ये हो गया धर्म ध्यान तीसरा। और चौथा शुक्ल ध्यान। बहुत बड़ी चीज है शुक्ल ध्यान। कहते हैं कि इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान उत्पन्न नहीं हो सकता, मगर अपवाद है, शुक्ल ध्यान उत्पन्न हो सकता है और रहता भी है। मुझे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान बिल्कुल नहीं होते, ज्यादातर धर्म ध्यान में ही रहता हूँ और शुक्ल ध्यान में भी रहता हूँ। शुक्ल ध्यान भी उत्पन्न हो चुका है। ये आश्चर्य लगेगा सबको, लेकिन बात हकीकत है। अब शुक्ल ध्यान कैसे उत्पन्न होता है? सामने वाले ने कटु शब्द बोला, उसे भी देखा, जाना। कटु शब्द सुना दिया, उसे भी देखा और जाना। और यदि कटु शब्द बोल दिया, कुछ भी नहीं किया, समता रखी, समभाव रखा, उसे भी देखा और जाना। यानी कि एग्जाम्पल के लिए
ये अशोक अपने मन वचन काया से क्या कर रहा है, क्या करवा रहा है और क्या अनुमोदन कर रहा है, उसे उस हर मोमेंट को सिर्फ और सिर्फ देखना और जानना, ज्ञाता और दृष्टा रहना, क्रिया में न उलझना, अक्रिय बन जाना, कर्म करते हुए अकर्म दशा में आ जाना, अक्रिय दशा में आ जाना, सिर्फ दृष्टा बन जाना, ज्ञाता बन जाना, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। शुक्ल ध्यान के और भी अलग अलग स्टेप भी है। अपने आप में रहना, यानी कि मन में नहीं, अपनी ही आत्मा में अंतर्मुखी हो जाना, अपने चित्त को जो बाहरीमुखी था उसे अंतर्मुखी कर देना, आत्मा में स्थित हो जाना, उसे भी शुक्ल। ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन है, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। तो ये 4 ध्यान करने में कौन सा आसन लगाना पड़ा, कहाँ पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, कहाँ त्राटक करना पड़ा, कौन सी शांति की जगह बैठना पड़ा, क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। यानी कि ध्यान उत्पन्न होता है, किया नहीं जाता है। आज दिन तक यही कह रहे हैं सब कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान उत्पन्न होता है। तो हमने जो सब्जेक्ट रखा था ऑपरेशन, उसके 10-12 पार्ट बने हैं। उसमें 4 सब्जेक्ट की बात की है हमने। नमस्कार महामंत्र की जो बात की है, अब मैं सारे संप्रदाय के सारे धर्म गुरुओं से, सारे चारित्र आत्माओं से एक साथ बारंबार क्षमा याचना करके नम्र निवेदन विनंती कर रहा हूं कि जो मैंने नमस्कार महामंत्र के बारे में बताया कि नमस्कार महामंत्र से दोष और पाप दूर नहीं होते, ये बात आप सब चारित्र आत्माओं के ध्यान में बैठ रही है, समझ में आ रही है। आ रही है क्या? पूरे जैन समाज के सब फिरकों के सब श्रावक श्राविकाओं की हाजिरी में ये वीडियो जो भी सुन रहे हैं, आप सब की ओर से मैं बात कर रहा हूं और आप सब भी मेरे पीछे की वीडियो भी देखे, समझे, सुने और जाग जाएं। जो सोए हुए हो जाग जाओ और रियलिटी को स्वीकार कीजिए और रियलिटी समझने की कोशिश कीजिए। सोए मत रहो। तो आप सबसे नमस्कार महामंत्र के बारे में जो मैंने बात कही कि नमस्कार महामंत्र से दोष दूर नहीं होते, पाप दूर नहीं होते, और कैसे नहीं होते और क्यों नहीं होते, ये सारा मैंने पीछे की वीडियो में बता चुका हूं। नहीं होते, 100% नहीं होते। हाँ, उससे नमस्कार महामंत्र बोलने से, गिनने से, जपने से, उन नमस्कार की एकाग्रता करने से हाँ पुण्य जरूर बनता है और उसका फल उन्हें जरूर मिलता है। कुछ समय के लिए शांति भी हो सकती है, मगर पाप और दोष दूर नहीं होते, ये फाइनल है। यदि ये बात आप सबके
जैन धर्म के सारे, अभी जो ये बात हो रही है, जैन धर्म के सारे फिरकों के सारे आचार्यों से और सारे चारित्र आत्माओं से बात हो रही है, सारे के सारे बुद्धिजीवी वर्गों से भी बात हो रही है, सारे के सारे श्रावक श्राविकाओं से भी बात हो रही है। आप सबको ये बात यदि मंजूर है, कहाँ ये बात सही है, तो आप सब इसे स्वीकारिए। अभी जो ये बात हो रही है सिर्फ चारित्र आत्माओं से हो रही है, आप इसे स्वीकारिए और अपने जाहिर में, प्रवचन में, व्याख्यान में इसे परिवर्तन और बदलाव की श्रेणी में लाइए और परिवर्तन बदलाव करवाने की कृपा कराएं। यदि परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कहीं भी शंका को शंका है, मुझे बुलाइए, मुझसे बात कीजिए। मैंने उदाहरण सहित तो प्रूव कर दिया है, मैं और भी उदाहरण देकर उसे और अच्छी तरह से प्रूव कर सकता हूं। फिर स्वीकार कीजिए, और फिर भी आप स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं या नहीं अपनाते हैं, तो ये आपका आग्रह है, दुराग्रह है, हठाग्रह है। दूसरी बात तपस्या की कि आज दिन तक यही माना जा रहा है कि हमारे तीर्थंकरों ने तपस्या की, इसलिए हम तपस्या करवा रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे उदाहरण देकर प्रूव कर दिया है कि हमारे तीर्थंकरों ने कोई भी तपस्या कभी भी नहीं की, अच्छी तरह से प्रूव कर दिया है। इसे आप स्वीकारें। यदि इसमें भी आपको कोई संदेह है तो मुझे बुलाइए, मेरे से बात कीजिए। मैं और भी बहुत सारे उदाहरण देकर उसे भी अच्छी तरह से प्रूव कर सकता हूं। फिर भी आप इसे नहीं समझते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, इस पर नहीं परिवर्तन करते हैं, तो ये आपका आग्रह है, दुराग्रह है, हठाग्रह है, झूठ का भी आग्रह है, उचित नहीं है वो भी। तीसरी बात, प्रतिक्रमण संबंधी बात की, तो ये तो कोई एकदम साधारण बुद्धि व्यक्ति हो उसे भी पता चलेगा कि यार जो भाषा में जानता नहीं, समझता नहीं, उसे बार बार रिपीट करवाने का क्या मतलब, क्यों वो अपना खुद का और हमारा सबका समय बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रतिक्रमण को कंप्लीट सब श्रावकों के अच्छी तरह से समझ में आए वैसी भाषा में, हिंदी भाषा पूरे भारत में प्रचलित है, राष्ट्र भाषा है हमारी, तो आप हिंदी भाषा में उसे अच्छी तरह से प्रतिक्रमण करवाइए और लोगों के दोष कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हुए हैं उन सब के आलोचना, पश्चाताप, प्रायश्चित, पछतावा करवाइए, फिर प्रतिक्रमण करवाइए और उनकी प्रत्याख्यान करवाइए, तो दोष हल्के होंगे, अपने आप घर में शांति हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये भी आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं इस सब बात को। और यदि कोई शंका कुशंका इसमें भी है तो आप मुझसे बात करवाइए, मैं तैयार हूं। मैं और उदाहरण देकर अच्छी तरह से इसे प्रूव कर सकता हूं। फिर भी आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते और हिंदी में उसको ट्रांसलेट नहीं करते हैं, तो यह आपका आग्रह है, दुराग्रह है, हठाग्रह है, ये उचित नहीं है। मेरे वीडियो का टाइम पूरा हो गया, इसी बात को अगले वीडियो में दोबारा लेते हैं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं, लोगों में जागृति फैलाएं। जय जिनेंद्र साहब।